हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 10th का फर्स्ट टॉपिक जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो आज हम जानेंगे इस चैप्टर में किस टाइप के क्वेश्चन है, कौन सा मेथड किस टाइप के क्वेश्चन के लिए अप्लाई करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन क्या होता है? लीनियर इक्वेशन एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसकी डिग्री 1 होती है। अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। 3x + 2 = 0। ओके, तो यहाँ वेरिएबल है x वेरिएबल, इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा, मतलब यहाँ 1 होता है। तो 3x + 2 = 0, यहाँ x की डिग्री हो गई 1। तो इस टाइप के इक्वेशन को कहते हैं लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पे है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, तो इस इक्वेशन में x है 1 वेरिएबल है। ओके, तो लीनियर इक्वेशन जो 2 वेरिएबल के साथ होगी तो वो होगी 3x + 4y + 2 = 0। तो यहाँ 2 वेरिएबल है, x वेरिएबल एंड y वेरिएबल। तो इस तरह की इक्वेशन होती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, यहाँ 3, 4 और 2 ये जो होते हैं ये कोएफिशिएंट होते हैं। तो जनरल फॉर्म में हम लिखेंगे ax + by + c = 0। ओके, तो a है x का कोएफिशिएंट है, b y का कोएफिशिएंट है और c जो होता है ये कांस्टेंट टर्म होती है। ओके, तो a, b एंड c ये रियल नंबर होते हैं। ओके, और ये x के वेरिएबल होते हैं। तो लीनियर इक्वेशन में एक कंडीशन होती है, हमारा a और b ये 0 नहीं होना चाहिए। ओके, क्योंकि अगर यहाँ 0 हो गया 0 × x तो इसका आंसर आएगा 0, 0 + 0। तो यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट टर्म ही रहेंगी। ओके, तो a is not equal to 0 and b is not equal to 0। ओके, तभी इसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहा जाएगा। यहाँ पे मैंने एक सिंपल एग्जाम्पल लिया है। ओके, तो x + y = 10, x - y = 4 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो हम x एंड y की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इसके लिए हम इस इक्वेशन को दोगे इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। ओके, x + y = 10, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। x - y = 4, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो यहाँ पे अगर हम एडिशन करेंगे तो क्या होगा, y को y गेट कैंसल्ड एंड आपको x की वैल्यू मिलेगी। ओके, तो यहाँ पे हम एडिशन करते हैं। लेट्स ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ओके, x + y = 10 एंड x - y = 4। ओके, तो हम इसकी एडिशन करेंगे। y गेट कैंसल, x + x = 2x एंड 10 + 4 = 14। यहाँ पे 2 मल्टीप्लिकेशन है। ओके, 2 × x = 2x। तो x, अगर हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्या करना पड़ेगा, x यहाँ का इधर लेना पड़ेगा। अगर x 2 यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ जाने के बाद वो डिवाइड हो जाएगा और आपको x की वैल्यू मिलेगी। ओके, 14 / 2, वैल्यू ऑफ x = 7। ओके, तो हमें x की वैल्यू मिल चुके। अब y की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? ओके, तो यहाँ पे
टू इक्वेशन है, हमें x की वैल्यू मिल गई है, अब y की वैल्यू काटना बहुत आसान है। तो हम ये x की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में डालेंगे। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट इक्वेशन लेती हूँ। ओके, फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 7 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। ओके, तो हमें y की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ y प्लस है, यहाँ जाने के बाद वो माइनस हो जाएगा। ओके, y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 7, y इज इक्वल्स टू 3। ओके, हमें y की वैल्यू मिली 3। तो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 7 एंड y इज इक्वल्स टू 3, ये हमें आंसर मिला है। तो हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। ओके, अगर आपको ये आंसर बराबर है क्या दिखाना पड़ेगा। ओके, तो x की वैल्यू 7 एंड y की वैल्यू 3 हम इक्वेशन नंबर 1 में डालेंगे। ओके, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, x की वैल्यू हमारी 7 है। ओके, प्लस y की वैल्यू 3 है, 7 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पे हमारा 10 आंसर आ गया है। इसका मतलब हमारे जो x एंड y की जो वैल्यू आए हुए हैं ये बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे मैंने एक अनदर एग्जाम्पल लिया है, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ओके, तो हम नंबर देते हैं, ये है इक्वेशन नंबर 1 एंड ये इक्वेशन नंबर 2। 2x plus y is equals to 10. This is equation number 1 and x plus y is equals to 4. This is equation number 2. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अगर हम एडिशन करेंगे तो कैंसल नहीं होगा। ओके, एडिशन का रूल क्या है, अपोजिट साइन गेट कैंसल, मगर यहाँ सेम साइन है। ओके, तो हम करेंगे सब्सट्रैक्शन। Subtract equation number 1 and equation number 2. Okay, तो 2x plus y is equals to 10 and x plus y is equals to 4। तो हम सब्सट्रैक्शन करेंगे। सब्सट्रैक्शन में क्या होता है, यहाँ के साइन चेंज हो जाते हैं। अगर यहाँ कुछ नहीं है तो इसका मतलब यहाँ प्लस होता है, यहाँ कुछ नहीं इसका मतलब यहाँ प्लस होता है। तो हम ये साइन चेंज करेंगे, मतलब यहाँ होगा माइनस साइन, यहाँ होगा माइनस साइन एंड यहाँ होगा माइनस साइन। ओके, देन 2x माइनस एक्स, ये साइन नहीं कंसिडर करने का, ये 2x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स एंड प्लस वाई माइनस वाई गेट कैंसल। तो x इज इक्वल्स टू 10 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 6। तो हमें मिली x की वैल्यू, x इज इक्वल्स टू 6। सेम दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। तो मैं ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में डाल देती हूँ। ओके, सो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, द वैल्यू ऑफ x इज 6, 6 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। यहाँ 6 प्लस है, यहाँ जाने के बाद वो माइनस हो जाएगा। ओके, तो y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 6, y इज इक्वल्स टू, यहाँ 4 में से 6 नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे, 6 में से 4 सब्सट्रैक्ट करेंगे और उसे माइनस का साइन देंगे। ओके, तो यहाँ पे आंसर आया है y इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ हमें वैल्यू मिली y इज इक्वल्स टू 2। तो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 6 एंड वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू -2। तो ये हमारी वैल्यू मिल गई। तो हम इसे क्रॉस चेक करते हैं, x की वैल्यू 6 एंड y इज इक्वल्स टू -2। ओके, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 यहाँ हम डालेंगे। ओके, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4,
वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 6 प्लस वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू -2 इज इक्वल्स टू 4. ओके, तो यहाँ पे 6 प्लस और -2 इज इक्वल्स टू 4 एंड 6 - 2 इज इक्वल्स टू 4 इज इक्वल्स टू 4. इसका मतलब यहाँ पे हमारी वैल्यू ऑफ x एंड वैल्यू ऑफ y, ये आंसर करेक्ट है. ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है. x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 30 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y. ओके, सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2. x plus y is equals to 10. This is equation number 1. And 3x plus 2y is equals to 30. This is equation number 2. तो यहाँ पे हम देखेंगे अगर हमें एडिशन करनी होगी तो यहाँ सिमिलर साइन है. ओके, तो एडिशन के लिए हमें बोथ साइंस डिफरेंट चाहिए. तो इसके लिए हम यहाँ सब्सट्रैक्शन करेंगे, मगर सब्सट्रैक्शन के लिए कोएफिशिएंट हमारा सेम होना चाहिए. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 कोएफिशिएंट आएगा तो हम इजीली ये सब्सट्रैक्ट कर देंगे. अदरवाइज़ यहाँ पे 3 कोएफिशिएंट आएगा तो हम वो भी सब्सट्रैक्ट कर देंगे. तो हम यहाँ पे 2 कोएफिशिएंट लाएंगे. तो इसके लिए इस पूरे इक्वेशन नंबर 1 को हमें 2 ने मल्टीप्लाई करना होगा. ओके, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 to 2. We will get x plus y is equals to 10 into 2. We will get x into 2, 2x. Plus y into 2, 2y is equals to 2 into 10, 20. तो ये रहा हमारा थर्ड इक्वेशन. तो अब हमें थर्ड इक्वेशन एंड 2 इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करना चाहिए. ओके, तो ये मैं लेती हूँ इक्वेशन नंबर 2. तो सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 3 टू इक्वेशन 2. तो हमारा इक्वेशन नंबर 2 है 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 30. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. एंड 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 20. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. तो अब हमें यहाँ पे सेम वेरिएबल एंड सेम कोएफिशिएंट, तो हम यहाँ पे इजीली सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं. सब्सट्रैक्शन के लिए हमें साइन चेंज करना पड़ेगा. प्लस का साइन होगा माइनस, प्लस का साइन होगा माइनस और प्लस का साइन होगा माइनस. तो 3x minus 2x is equals to x and 2y get cancelled, plus 2y and minus 2y get cancelled. So x is equals to 30 minus 20 is equals to 10. So value of x is equals to 10. सेम वैल्यू ऑफ y हम कैसे निकालेंगे, तो x की वैल्यू हमें पुट करनी है किसी भी इक्वेशन में 1, 2 या 3. तो यहाँ पे मुझे फर्स्ट इक्वेशन इजी लग रहा है. ओके, तो x इज इक्वल्स टू 10 में यहाँ पे रखूँगी. x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10. वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 10. 10 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10. यहाँ पे 10 प्लस है, यहाँ जाने के बाद वो माइनस हो जाएगा. तो y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 10. y इज इक्वल्स टू 0. तो हमें y की वैल्यू 0 मिली है. y इज इक्वल्स टू
0. So value of x is equals to 10 and value of y is equals to 0. ये हमें आंसर मिला है. तो हम क्रॉस चेक कर लेंगे. x इज इक्वल्स टू 10 हम वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में. ओके, सो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10. वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 10 प्लस y इज इक्वल्स टू 10 एंड y इज इक्वल्स टू 10. इधर जाने के बाद सब्सट्रैक्ट होगा एंड y इज इक्वल्स टू 0. सो वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू 10. ये हमारा आंसर करेक्ट आया है. तो अब हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.1. तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन और 2 इक्वेशन दिए हुए हैं. पहला इक्वेशन है 5x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9. इसको हम डायरेक्ट देते हैं इक्वेशन नंबर 1. एंड सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12. यह है इक्वेशन नंबर 2. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अपोजिट साइन है और सेम वेरिएबल एंड सेम कोएफिशिएंट है. तो अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे एडिशन करेंगे. एडिशन होने के बाद ये कैंसिल हो जाएंगे और हमें x की वैल्यू मिल जाएंगी. तो लेट्स ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. तो 5x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12. तो यहाँ हमें एडिशन करनी है. 5 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 7x. प्लस 3y एंड माइनस 3y गेट कैंसल एंड 12 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 21. यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई है, इस साइड जाने के बाद वो डिवाइड हो जाएगा. 21 डिवाइड बाय 7. तो हमें x की वैल्यू मिलेंगी x इज इक्वल्स टू 3. तो x की वैल्यू मिल गई x इज इक्वल्स टू 3. तो ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में डालेंगे. आपको जो इजी लगे उसमें हम डाल सकते हैं. तो मैं यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन लेती हूँ. तो फर्स्ट इक्वेशन है 5x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9 एंड हमारी x की वैल्यू है x इज इक्वल्स टू 3. तो 5 यहाँ 3 नहीं लेने का, यहाँ इंटू होता है. 5x मीन्स यहाँ इंटू होता है. तो x की वैल्यू है हमारी 3 एंड 5 इंटू 3 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9. 5 इंटू 3 15 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9. तो यहाँ पे 15 प्लस है, यहाँ जाने के बाद वो माइनस हो जाएगा. 3y इज इक्वल्स टू 9 माइनस 15. तो 3y इज इक्वल्स टू 6. अब यहाँ 9 में से 15 नहीं जाता, तो हमने क्या किया, 15 में से 9 सब्सट्रैक्ट किया और उसे माइनस साइन दिया. और y इज इक्वल्स टू यहाँ 3 मल्टीप्लाई है, यहाँ जाने के बाद डिवाइड हो जाएगा. -6 डिवाइड बाय 3. सो y इज इक्वल्स टू -2. तो हमें y मिल गया, y की वैल्यू मिल गई -2. सो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 3 एंड वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू -2. तो हम इसे क्रॉस चेक कर लेते हैं. तो ये वैल्यू हमें कोई भी वैल्यू x की या y की डालनी है इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में. तो अब मैं लूँगी y इज इक्वल्स टू -2. y की वैल्यू में इक्वेशन नंबर 2 में डालूँगी. तो इक्वेशन नंबर 2 है 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12. 2x माइनस 3 इंटू y की वैल्यू -2 इज इक्वल्स टू 12. So 2x minus 3 into -2 is equals to -6 is equals to 12 and minus get plus. 2x plus 6 is equals to 12.
यहाँ पे 6 प्लस है, इस साइड जाने के बाद वो माइनस हो जाएगा। सो 2x इज इक्वल्स टू 12 माइनस 6 एंड 2x इज इक्वल्स टू 6। यहाँ 2 मल्टीप्लाई है, इस साइड जाने के बाद वो डिवाइड हो जाएगा। सो x इज इक्वल्स टू 6 डिवाइड बाय 2। सो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 3। यहाँ हमें वैल्यू ऑफ x 3 मिल गई, वैल्यू ऑफ x 3। सो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 3 एंड वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू -2। यह हमारा आंसर करेक्ट हो गया। प्रैक्टिस सेट 1.1 में से क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। और क्वेश्चन फर्स्ट है, उन्होंने 2 इक्वेशन दिए हुए। तो पहला इक्वेशन है 3a प्लस 5b इज इक्वल्स टू 26 एंड a प्लस 5b इज इक्वल्स टू 22। ये है इक्वेशन नंबर 1 एंड ये है इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ सेम साइन है और सेम वेरिएबल विथ सेम कोएफिशिएंट है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर एडिशन करेंगे तो हमें डिफरेंट साइन चाहिए, तो हम यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करेंगे। सब्सट्रैक्ट के लिए हम साइन चेंज कर दें, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा और ये गेट कैंसल। सो सब्सट्रैक्ट subtract equation 2 to equation 1। तो पहला इक्वेशन है 3a प्लस 5b इज इक्वल्स टू 26 एंड a प्लस 5b इज इक्वल्स टू 22। तो सब्सट्रैक्शन के लिए हमें साइन चेंज करने पड़ेंगे। यहाँ कोई नहीं, इसका मतलब प्लस होता है, तो ये साइन माइनस हो गया, ये माइनस हो गया और यहाँ पे माइनस हो गया। तो 3a माइनस a इज इक्वल्स टू 2a और 5b प्लस 5b माइनस 5b गेट कैंसल एंड 26 माइनस 22 इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब इनटू है, a इज इक्वल्स टू 2, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा 4 डिवाइड बाय 2। सो वैल्यू ऑफ a इज इक्वल्स टू 2, वैल्यू ऑफ a इज इक्वल्स टू 2। तो ये वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में रख देंगे। तो मैं यहाँ पे इक्वेशन सेकेंड लेती हूँ। तो वैल्यू ऑफ a इज इक्वल्स टू 2 मैं इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट करूँगी। पुट a is equals to 2 in equation 2। तो equation 2 is 1 plus 5b is equals to 22। So value of a is equals to 2 plus 5b is equals to 22। 5b यहाँ पे 2 प्लस है, इस साइड जाने के बाद वो माइनस हो जाएगा, -2। सो 5b इज इक्वल्स टू 20 एंड b इज इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लिकेशन इस साइड जाने के बाद डिवाइड हो जाएगा 5। सो वैल्यू ऑफ b इज इक्वल्स टू 4। वैल्यू ऑफ b इज इक्वल्स टू 4। सो वैल्यू ऑफ a इज इक्वल्स टू 2 एंड वैल्यू ऑफ b इज इक्वल्स टू 4। अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू लो, a की वैल्यू a इज इक्वल्स टू 2 हम डालेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड में। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, a इज इक्वल्स टू a प्लस 5b इज इक्वल्स टू 22। a की वैल्यू 2 प्लस 5b इज इक्वल्स टू 22। 2 प्लस b की वैल्यू है 4। ओके, 5 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 22। 2 प्लस इज इक्वल्स टू 22। 22 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 22 इज इक्वल्स टू 22। तो यहाँ पे हमारा आंसर सेम है। तो वैल्यू ऑफ a इज इक्वल्स टू 2 एंड वैल्यू ऑफ b इज इक्वल्स टू 4, ये हमारा आंसर करेक्ट है।
तो सेकेंड एग्जाम्पल है x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 10. दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ सेम वेरिएबल एंड सेम कोएफिशिएंट होना चाहिए. तो यहाँ पे 3x है मगर यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 होता है, 1x है. यहाँ पे 7y है, यहाँ पे 2y है. तो हम देखेंगे यहाँ पे हमें 3 करना चाहिए, तो हम इजीली इसे सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं. तो यहाँ 3 आने के लिए हमें इस पूरे इक्वेशन को 3 ने मल्टीप्लाई करना चाहिए. सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 3. So we will get x plus 7y is equals to 10 into 3. So 3 into x is equals to 3x plus 7 into 3 is equals to 21y is equals to 10 into 3 is equals to 30. So this is our equation number 3. सो यहाँ पे हम देखेंगे इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3. यहाँ पे 3x आया और यहाँ पे 3x आया, मतलब ये सेम वेरिएबल है और सेम कोएफिशिएंट है और सेम साइन भी है, मगर मतलब यहाँ पे प्लस साइन है. तो प्लस प्लस साइन हमें कैंसिल करने के लिए हमें इस इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करना चाहिए. सो सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3. ओके, तो हमारा इक्वेशन 2 है, यहाँ पे जो बड़ा है वो मैं ऊपर लेती हूँ. यहाँ पे 30 बड़ा है इसलिए ये मैं ऊपर लेती हूँ. सो 3x प्लस 20y इज इक्वल्स टू 30 एंड इक्वेशन सेकेंड 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7. ओके, सो हमें सब्सट्रैक्ट करना है क्योंकि यहाँ पे सेम साइन है, सेम साइन हमें अलग करना है, मतलब ये कैंसिल हो जाएगा और हमें y की वैल्यू मिल जाएगी. तो यहाँ पे मैं सब्सट्रैक्ट, यहाँ पे साइन चेंज हो गए, माइनस माइनस का प्लस और यहाँ पे माइनस. सो 3x प्लस 3x एंड माइनस 3x गेट कैंसल्ड एंड 21 माइनस 2 इज इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पे प्लस साइन है, सो 21 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 23y और यहाँ पे 30 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 23. सो यहाँ पे 23 मल्टीप्लाई है, यहाँ जाने के बाद वो डिवाइड हो जाएगा. y इज इक्वल्स टू 23 डिवाइड बाय 23. So value of y is equals to 1. Okay. So value of y is equals to 1. So ये वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे. So y is equals to 1 मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूँगी. ओके, पुट y is equals to 1 in इक्वेशन नंबर 1. Equation number 1 is 1 plus 7y is equals to 10. So value of y is 1. X plus 7 into 1 is equals to 10. X plus 7 is equals to 10. यहाँ पे 7 प्लस है, इस साइड जाने के बाद वो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा. 10 minus 7 x is equals to 3. So value of x is equals to 3. तो यहाँ पे हमें मिला x इज इक्वल्स टू 3 एंड y इज इक्वल्स टू 1. सो हम इसे क्रॉस चेक कर लेंगे. ये हम डालेंगे इक्वेशन नंबर 1 में. तो हमारा इक्वेशन 1 है x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 10. x की वैल्यू है 3 प्लस 7 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 10. तो हमें क्या चेक करना है, इस साइड का आंसर 10 होना चाहिए. सो 3 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 10. 7 प्लस 3
इज इक्वल्स टू 10 इज इक्वल्स टू 10. सो हमारा ये आंसर सिमिलर है. सो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 3 एंड वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू 1. ये हमारा आंसर करेक्ट है. अब थर्ड एग्जाम्पल है 2x minus 3y is equals to 9. This is equation number first. And second is 2x plus y is equals to 13. This is equation number second. Okay. तो यहाँ हम देख सकते हैं वेरिएबल सेम वेरिएबल एंड सेम कोएफिशिएंट 2x. तो यहाँ पे कैंसिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा. सब्सट्रैक्शन के बाद यहाँ पे साइन चेंज होते हैं. ओके. तो यहाँ हम करेंगे सब्सट्रैक्शन. सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 1. ओके. तो यहाँ पे हम जो बड़ा वाला इक्वेशन है वो ऊपर लेंगे. इसकी वजह से कैलकुलेशन कम हो जाएगा. सो मैं यहाँ पे लेती हूँ 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 13 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9. तो यहाँ हम सब्सट्रैक्ट करेंगे. सब्सट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे साइन चेंज होगा. प्लस का माइनस होगा, माइनस का प्लस होगा और प्लस का माइनस होगा. ओके. तो 2 प्लस 2x एंड माइनस 2x गेट कैंसल एंड 3y प्लस y इज इक्वल्स टू 4y एंड इज इक्वल्स टू 13 माइनस 9. 13 माइनस 9 4. ओके. सो यहाँ पे 4 इंटू है, इस साइड जाने के बाद डिवाइड हो जाएगा. y इज इक्वल्स टू 4 डिवाइड बाय 4. वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू 1. सो हमें मिल गई वैल्यू ऑफ y. सो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2. आपको जो इजी है उस इक्वेशन में डालेंगे. तो मैं फर्स्ट इक्वेशन में डालती हूँ. सो पुट y इज इक्वल्स टू 1. पुट y इज इक्वल्स टू 1 in equation first. So equation first is 2x minus 3y is equals to 9. 2x minus 3 into value of y is 1 is equals to 9. Then 2x minus 3 is equals to 9. ये 3 माइनस है, इस साइड जाने के बाद वो प्लस हो जाएगा. सो 3x 9 प्लस 3 2x is equals to 12 and x is equals to, ये इंटू है, इस साइड जाने के बाद डिवाइड हो जाएगा. सो x is equals to 6. वैल्यू ऑफ x is equals to 6. सो वैल्यू ऑफ x is equals to 6 and वैल्यू ऑफ y is equals to 1. सो क्रॉस चेक करने के लिए आप ये वैल्यू इक्वेशन किसी भी इक्वेशन में डाल के क्रॉस चेक कर सकते हैं. फोर्थ क्वेश्चन है 5m minus 3n is equals to 19. This is equation number 1 and m minus 6n is equals to minus 7. This is equation number 2. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सेम वेरिएबल है मगर डिफरेंट कोएफिशिएंट है. ओके. तो हमें क्या करना पड़ेगा, किसी एक को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो मैं यहाँ पे 5 लाने के लिए इस इक्वेशन को 5 ने मल्टीप्लाई करती हूँ. सो मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 by 5. ओके. सो m minus 6n is equals to minus 7 into 5. So 5 into m is equals to 5m minus 6 into 5 30n is equals to 7 into 5 35 and minus sign
as it is. So this is our equation number 3rd. So phi m and phi m, same variable with same coefficient, okay, and same sign. So here इधर आपको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सब्सट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे साइन चेंज होगा और ये कैंसिल हो जाएगा और आपको n की वैल्यू मिलेगी. तो यहाँ पे हम कहते हैं सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 and 3. ओके, तो बड़ा इक्वेशन में ऊपर लूँगी. सो phi m minus 30n is equals to minus 35. And first equation is phi m minus 3n is equals to 19. Okay, so subtraction, sign change, minus, plus and minus. Okay, plus phi m minus phi m get cancelled. Then minus 30n plus 3n is equals to minus 27n, क्योंकि 30 का साइन माइनस है, बड़े नंबर का साइन आंसर को लगता है. सो minus 27n इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस होगा, एडिशन होगा मगर माइनस ही साइन रहेगा. सो माइनस 35 प्लस 19 इज इक्वल्स टू 54. So minus minus get cancelled and here 27n is equals to 54. Okay, so 27n is equals to 54. वैल्यू ऑफ n इज इक्वल्स टू 27 इस साइड आने के बाद डिवाइड हो जाएगा, 54 डिवाइड बाय 27. सो वैल्यू ऑफ n इज इक्वल्स टू 2. ओके, value of n is equals to 2. So put this value in any equation. So and put this value of n in equation 2. Put n is equals to 2 in equation number 2. Okay, so equation number 2 is m minus 6n is equals to minus 7. So m minus 6 into value of n is equals to 2 is equals to minus 7. So m minus 12 is equals to minus 7. ये 12 यहाँ माइनस है, इस साइड जाने के बाद ये प्लस हो जाएंगे. सो m is equals to minus 7 plus 12 and m is equals to प्लस माइनस माइनस, ये सब्सट्रैक्ट हो जाएगा और बड़े नंबर का साइन लग जाएगा. सो सब्सट्रैक्शन 5. सो 5 एंड बड़े नंबर का साइन प्लस. सो वैल्यू ऑफ m इज इक्वल्स टू 5. वैल्यू ऑफ m इज इक्वल्स टू 5. सो वैल्यू ऑफ m इज इक्वल्स टू 5 एंड वैल्यू ऑफ n इज इक्वल्स टू 2. सो अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो आप ये वैल्यू किसी भी नंबर इक्वेशन पे पुट करके देख सकते हैं. तो 5th एग्जाम्पल है phi x plus 2y is equals to minus 3 and x plus phi y is equals to 4. तो ये है इक्वेशन नंबर 1 एंड ये है इक्वेशन नंबर 2. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सेम वेरिएबल है पर डिफरेंट कोएफिशिएंट है. ओके, तो यहाँ पे फाई लाने के लिए इस पूरे इक्वेशन को फाई ने मल्टीप्लाई करेंगे. सो मल्टीप्लाई बाय फाई इन इक्वेशन नंबर 2. Okay, so equation number 2 is x plus phi y is equals to 4 into phi. So phi into x is equals to phi x plus phi into phi is equals to 25y
is equals to 5 into 4 is equals to 20. This is our equation number 3. So 5x and 5x, this is same variable and same coefficient. So यहाँ पे हमें सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा क्योंकि साइन चेंज होने के बाद ये गेट कैंसल एंड वी गेट वैल्यू ऑफ y. So subtract equation 3 and equation 1. Okay. So 5x plus 25y is equals to 20 and 5x plus 2y is equals to minus 3. So subtraction में साइन चेंज हो जाएंगे. सो प्लस साइन यहाँ पे प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा और माइनस प्लस हो जाएगा. सो प्लस 5x माइनस 5x गेट कैंसल्ड एंड 25y minus 2y is equals to 23y is equals to 20 plus 3 is equals to 23. So value of y is equals to 1. So ये value, put this value y is equals to 1 in any equation. So मैं इक्वेशन नंबर 2 पे ये वैल्यू पुट करती हूँ. सो पुट y इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2. सो आवर इक्वेशन नंबर 2 इज x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 4. ओके, x प्लस 5 इंटू वैल्यू ऑफ y इज 1 इज इक्वल्स टू 4. सो x प्लस 5 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 5 is equals to 4 and x is equals to 5 इस साइड जाने के बाद माइनस हो जाएगा. 4 माइनस 5 x is equals to 4. 5 में से सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकता, सो 5 में से 4 सब्सट्रैक्ट करेंगे, आंसर 1 आएगा और माइनस साइन देंगे. सो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू -1. सो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू -1 एंड वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू +1. सो नेक्स्ट एग्जाम्पल है 1/3x प्लस y इज इक्वल्स टू 10/3. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट. एंड 2x प्लस 1/4y इज इक्वल्स टू 11/4. दिस इज़ आवर सेकेंड इक्वेशन. ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सेम वेरिएबल है बट डिफरेंट कोएफिशिएंट है, सेम वेरिएबल है बट डिफरेंट कोएफिशिएंट है. ओके, तो यहाँ पे अगर हम 1/4 लेंगे तो हमें ये इक्वेशन इजी पड़ेगा. ओके, और यहाँ पे 1/4 आने के लिए हमें इस पूरे इक्वेशन नंबर 1 को 1/4 ने मल्टीप्लाई करना होगा. तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 1/4. ओके, तो ये मैं सेपरेट मल्टीप्लाई करती हूँ क्योंकि ये अपॉन में है. सो 1/3x इंटू 1/4. ओके, प्लस y इंटू 1/4 is equals to 10/3 into 1/4. तो 1/3x into 1/4. Okay, so 1 into x is x and x into 1 is x and 4 into 3 is 12 plus y into 1 is y/4 is equals to 10 1 जा 10 and 4 3 जा 12. ओके, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3. तो इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 यहाँ पे 1/4 सेम हो गया.
ये y/4 इसका मतलब होता है 1/4y। ओके, तो ये सेम कोएफिशिएंट है, सेम वेरिएबल विथ सेम कोएफिशिएंट है, तो यहाँ पे हम इजीली सब्सट्रैक्ट करके वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सब्सट्रैक्ट क्यों करना, क्योंकि यहाँ पे सेम साइन है। सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। तो यहाँ पे मैं लेती हूँ 2x प्लस 1/4y is equals to 11/4 and equation 3 is x/12 plus 1/4 y is equals to 10/12। तो यहाँ पे हमें सब्सट्रैक्शन करेंगे। सब्सट्रैक्शन में क्या होता है, तो साइन चेंज होता है, तो यहाँ पे साइन माइनस होगा, यहाँ पे माइनस होगा और यहाँ पे माइनस होगा। तो 1/4y एंड -1/4y ये कैंसिल हो जाएंगे और रहेगा क्या, तो 2x माइनस x/12। तो इसका आंसर हम सेपरेट निकालेंगे। ओके, तो ये क्या है, 2x माइनस x/12। तो नॉर्मल एग्जाम्पल में हम क्या करते हैं, तो इसका डिनोमिनेटर 1 है, तो यहाँ 12 आने के लिए इसको 12 ने मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, तो इसका आंसर आएगा 24x/12 माइनस x/12। सो 20x माइनस x इज इक्वल्स टू 23x/12। ओके, सेम डिनोमिनेटर की सब्सट्रैक्शन होती है, तो इसका आंसर आया 23x/12। तो यहाँ पे हम लेंगे 23x/12 इज इक्वल्स टू 11/4 माइनस 10/12। तो ये भी हम सेपरेट निकालेंगे। ओके, 11/4 माइनस 10/12। यहाँ पे भी डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 4 × 3 इज इक्वल्स टू 12। तो यहाँ 12 लाने के लिए हमें दोनों तरफ 3 ने मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, 11 3 जार 33 एंड 4 3 जार 12 माइनस 10/12। तो इसका आंसर आएगा 33 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 23 माइनस 12। तो यहाँ पे हम लेंगे 23/12। ओके, तो x की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे अब मैं सेपरेटली लेती हूँ। ओके, तो यहाँ पे है 23x/12 23x/12 इज इक्वल्स टू 23/12। तो हमें सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है, तो हम इजीली सॉल्व करेंगे। 1/12 ये डिवाइड है, इस साइड जाने के बाद ये इंटू हो जाएगा। ओके, सो 23x इज इक्वल्स टू 1/12, इस साइड जाने के बाद क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। 23/12 इंटू 12। ओके, और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इस साइड जाने के बाद ये डिवाइड हो जाएगा। सो x इज इक्वल्स टू 23/12 इंटू 12/23। दिस गेट कैंसल एंड आंसर रिमेन्स 1। सो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 1। ओके, ये रही हमारी वैल्यू ऑफ x। अब वैल्यू ऑफ y हम कैसे निकालेंगे, तो ये x की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे। ओके, सो यहाँ पे हम लेंगे इक्वेशन नंबर 1। तो हमारा इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 1/3x। ओके, तो यहाँ पे अब मैं लूँगी 1/3x plus y is equals to 10/3. So value of x is equals to 1. So 1/3 into 1 plus y is equals to 10/3. So 1/3 into 1 is 1/3 plus y is equals to 10/3. तो 1/3 प्लस है, इस साइड जाने के बाद वो माइनस हो जाएगा। सो y इज इक्वल्स टू
10/3 minus 1/3. सो y इज इक्वस टू 9/3. यहाँ पे डिवाइडेशन होता है, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 3 ज़ा 9. सो वैल्यू ऑफ y इज इक्वस टू 3. सो यहाँ पे हमें मिल गया वैल्यू ऑफ x इज इक्वस टू 1 एंड वैल्यू ऑफ y इज इक्वस टू 3. नेक्स्ट एग्जाम्पल, 7th एग्जाम्पल. ये थोड़ा अलग एग्जाम्पल है. 99x plus 101y is equals to 499. This is our equation number first. And 101x plus 99y is equals to 501. This is our equation number second. तो यहाँ पे हम देखेंगे सेम वेरिएबल है बट डिफरेंट कोएफिशिएंट है. सेम वेरिएबल है बट डिफरेंट कोएफिशिएंट है. तो यहाँ पे हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कैलकुलेशन बहुत लंबा हो जाएगा. तो इसीलिए हम डायरेक्ट इसकी एडिशन कर लेंगे. सो एडिशन, ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. सो 99x plus 101y is equals to 499 and 101x plus 99y is equals to 501. So add 101x plus 99 is equals to 200x plus 200y is equals to 1000. ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 200x एंड 200y. यहाँ पे 200 हम कॉमन निकालेंगे. सो 200 इन ब्रैकेट x प्लस y इज इक्वल्स टू 1000. अगर हम ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर यही मिल जाएगा. सो यहाँ पे 200 इंटू है, इस साइड जाने के बाद वो डिवाइड हो जाएगा. सो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1000 डिवाइड बाय 200. तो यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा 5. सो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5. अब हम x की वैल्यू निकालेंगे. x इज इक्वल्स टू, ये 5 यहाँ पे एडिशन है, इस साइड जाने के बाद सब्सट्रैक्शन हो जाएगा. सो x इज इक्वल्स टू 5 माइनस वाई. ओके, ये हमें एक इक्वेशन मिल गया. x की वैल्यू मिल गई, x इज इक्वल्स टू 5 माइनस वाई. सो हम ये वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डालेंगे. अब हम यहाँ डालेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में. सो पुट x इज इक्वल्स टू 5 माइनस वाई इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट. सो वी विल गेट 99x प्लस 101y इज इक्वल्स टू 499. ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है. तो x की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे. सो 99 इंटू 5 माइनस वाई प्लस 101y इज इक्वल्स टू 499. सो 99 इंटू 5, 9 5 ज़ा 45, 9 5 ज़ा 45. सो 49. यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा 99 इंटू 5 495 माइनस 99y प्लस 101y इज इक्वल्स टू 499. सो यहाँ पे सेम वेरिएबल है तो हम इसकी एडिशन करेंगे. 495 प्लस माइनस माइनस, और जो आंसर आएगा उसको हम बड़े नंबर का साइन देंगे. सो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 101 माइनस 99, यहाँ पे हमें 2y मिलेगा और यहाँ बिग नंबर है 101, तो यहाँ का साइन हम देंगे इसे. सो 499. अब ये 495 हम इस साइड को, सो 2y इज इक्वल्स टू 499. यहाँ पे ये प्लस है, इस साइड जाने के बाद ये माइनस हो जाएगा. सो 95. 2y इज इक्वल्स टू 4 एंड y इज इक्वल्स टू 2. सो यहाँ पे हमें वैल्यू मिली है y की, y इज इक्वल्स टू 2. सो ये वैल्यू हम डालेंगे
इस इक्वेशन में जो हमारा x आया था, x इज इक्वल्स टू 5 माइनस वाई। सो हमारा x आया था 5 माइनस वाई। अब हमें y की वैल्यू मिल गई। सो x इज इक्वल्स टू 5 माइनस 2, x इज इक्वल्स टू 3। तो हमारी वैल्यू है x इज इक्वल्स टू 3 एंड y इज इक्वल्स टू 2। नेक्स्ट एग्जाम्पल सेम है पहले जैसा। तो 49x माइनस 57y is equals to 172. This is our equation number first. And 57x minus 49y is equals to 252. This is our equation number 2. तो यहाँ पे हम directly addition करेंगे. Okay. So add equation 1 and equation 2. So 49x minus 57y is equals to 172 and 57x minus 49y is equals to 252. तो हम इसकी एडिशन करेंगे 49 plus 57, 6 and 5. So 106x माइनस माइनस। अब यहाँ पे एडिशन होगी और माइनस साइन रहेगा। सो 7 7 14 15 16, यहाँ पे 106y आया इज इक्वल्स टू 24 12 4। सो 106 ये हमारा कॉमन है, ये हम बाहर निकालेंगे और अंदर आएगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 424। सो 106 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इस साइड जाने के बाद वो डिवाइड हो जाएगा। सो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 424 डिवाइड बाय 106। तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम पहले 2 ने डिवाइड कर लेंगे। 2 5 are 10, 2 3 are 6, 2 2 are 4, 2 1 are 2, 2 2 are 4। सो यहाँ पे हमें मिलेगा 212/53। हम इसे सिंप्लीफाई कर देंगे। x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 212/53। तो यहाँ पे x माइनस वाई 51 1 जा 51, 53 1 जा 53 and 53 4 जा 212। So x minus y is equals to 4. Okay, and x is equals to 4। ये यहाँ पे माइनस है तो इस साइड जाने के बाद 4 प्लस y होगा। तो ये हमें मिल गया x की वैल्यू। तो हम ये वैल्यू पुट करेंगे किसी भी इक्वेशन में। तो यहाँ पे हम डालेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है 49x माइनस 57y इज इक्वल्स टू 172। तो ये 4 प्लस वाई वैल्यू हम इधर पुट करेंगे। सो 49 इंटू 4 प्लस वाई माइनस 57y इज इक्वल्स टू 172। सो 49 4 जा 196 plus 49y minus 57y is equals to 172। सो 196 यहाँ पे सेम वेरिएबल है, प्लस माइनस यहाँ पे सब्सट्रैक्शन होगा और बड़े नंबर का साइन लगेगा। सो 57 माइनस 49 यहाँ पे 8y मिलेगा और बड़े नंबर का साइन यहाँ पे। सो माइनस 8y इज इक्वल्स टू 172। तो हम ये माइनस 8y इस साइड डालेंगे। ओके, सो 196 इज इक्वल्स टू 172 प्लस 8y,
ये माइनस साइन इस साइड आने के बाद प्लस 8y, तो हम 172 को इस साइड डालेंगे। ओके, सो 196 माइनस 172 इज इक्वल्स टू 8y। सो इसकी सब्सट्रैक्शन कर लेंगे, यहाँ पे कर लेते 196 माइनस 172, सो यहाँ पे हमें 24 मिल गया। सो 24 इज इक्वल्स टू 8y एंड y इज इक्वल्स टू, ये 8 इस साइड डिवाइड हो जाएगा, सो वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू 3। यहाँ पे हमें मिली y की वैल्यू, तो ये हम वैल्यू x इक्वेशन में डाल लेंगे। ओके, सो x इज इक्वल्स टू 4 प्लस y की वैल्यू हमें मिल गई 3, सो x इज इक्वल्स टू 7। वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 7 एंड वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू 3। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।